श्लोक नंबर 34। भामंडल प्रातिहार का वर्णन आचार्य प्रवर इस भक्तामर स्तोत्र में कर रहे हैं। शुंभत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या। 8 प्रातिहारों में भामंडल प्रातिहार अद्भुत प्रातिहार है। भामंडल का अर्थ क्या होता है? जानते हो? भगवान की प्रतिमा के पीछे में जो भामंडल लगा रहता है चांदी का, वो तो क्या समवसरण में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, समवसरण में भी कुबेर इस प्रकार का भामंडल बना देता है कि नहीं? आवाज नहीं, क्या पूछ रहे हो? भामंडल का क्या अर्थ? मेटल का, सोने का, चांदी का बनाया हुआ वो गोलाकार रत्नमयी मणियों से खचित वो होता है, जैसे हम वर्तमान में वेदी में देख रहे हैं। कि भामंडल कुछ और होता है। क्या होता है? आप लोगों को क्या पता है? क्या जानकारी बताओ? भामंडल, वैसे श्लोक में भामंडल शब्द का प्रयोग नहीं आया है, शुंभत प्रभावलय शब्द आया है। प्रकृष्ट रूप से जो आभा होती है, और वलय मतलब वो चूड़ीकार रचना। जैसे महिला कंगन पहनती है ना, तो कंगन का जो आकार होता है वो वलयाकार होता है। अथवा सिद्ध चक्र में जब व्यक्ति मारना बनाते हैं, पहले जो सर्कल है उसको घेर करके रिंगनुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है वलय। अथवा जो द्वीप और समुद्रों की रचना है, जम्बो द्वीप सबसे बीचों बीच, उसे घेर करके लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र कौन से आकार में है? वलयाकार। जम्बूद्वीप वलयाकार नहीं, जम्बूद्वीप तो सर्कुलर फॉर्म में है। जम्बूद्वीप जो है सर्कल है, जैसी थाली होती है वैसा। लेकिन लवण समुद्र जो है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है? रिंग के आकार का है। एक रिंग जम्बूद्वीप मीन सर्कल फॉर्म में, फिर रिंग के आकार में समुद्र, फिर दूसरी रिंग के आकार में धातकी खंड, फिर रिंग के आकार में कालोदधि समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र। ऐसे द्वीप, ऐसे समुद्र एक की पेरीफेरी को लेकर के, एक के घेरे को लेकर के जो दूसरा घेरा होता है उसे कहा जाता है वलयाकृति। तो यहाँ श्लोक में कौन से शब्द का प्रयोग किया आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने? शुंभत प्रभावलय। प्रकृष्ट भाव, प्रकृष्ट कांति वाला वह वलय। सोने चांदी का होता है भामंडल। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। ऑरा होता है। ऑरा का अर्थ हुआ आभा, आभा मंडल। और उस ऑरा को आज देखा भी जा सकता है। देख भी सकते हैं हम सामने वाले का ऑरा कैसे है, कैसा है। कैसे देख सकते हैं? ऐसे कैमरे भी आ गए हैं जिससे उसकी फोटोग्राफी भी हो जाती है। रशियन साइंटिस्टों ने ऐसे कैमरे विकसित कर लिया है, उसका नाम है किर्लियन फोटोग्राफी। वो व्यक्ति विशेष का आभा मंडल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका रंग भी उन्हें दिख जाएगा, उसकी आकृति भी उन्हें दिख जाएगी। तो जो व्यक्ति जितना अच्छे निर्मल परिणामों वाला होता है,
उसका आभा मंडल उतना ही सुव्यवस्थित, सुंदर, सफ़ेद आदि रंग का, कांति को लिए हुए, चमक को लिए हुए। और जो व्यक्ति जितने कषायों से भरा हुआ होता है, तीव्र कषायवान व्यक्ति, उसका आभा मंडल उतना ही अलग प्रकार का रहेगा। वो काले आदि रंग का रहेगा, वो नुकीला आदि रहेगा। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? हाँ, रहता है उसके चेहरे में कांति नहीं रहती। किसके चेहरे में? जो कषायों से परिपूरित होता है। नहीं, कांति तो रहती है, लालिमा रहती है आंखों में। कषाय की, अलग क्रोध की लालिमा नहीं रहती है। अलग प्रकार की। हाँ, अलग प्रकार की। दो प्रकार से नाम होता है। अच्छे कार्य करने से भी नाम होता है और बुरे कार्य करने से बदनाम हो जाता है। पेपर में तो हेडलाइन में दोनों का ही नाम आएगा, ये है टॉप में आया, बहुत अच्छा काम किया। और कुछ गलत कार्य कर लेता है तो वो भी हेडलाइन में आ ही जाता है, डकैत है, आतंकवादी है, चोर है, कुछ गलती कर दी है। तो आप कैसा नाम पसंद करते हो? बदनाम? तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कषायवान होता है, जितना ज़्यादा गुस्से वाला होता है, जितने ज़्यादा छल कपट को, मायाचारी को रखने वाला होता है, जो दूसरों का बुरा सोचता रहता है, तीव्र आकांक्षाएं, तीव्र ग्रद्धता, लोलुपता, तीव्र लालसा जो होती है, बहुत ज़्यादा जो अहंकारी होता है, उसका ऑरा उतना ही बीभत्स होता है, डार्किश कलर का रहेगा, ब्लैकिश जैसा। अथवा कृष्ण लेश्या आपने सुना है नाम, नील लेश्या और कापोत लेश्या। कृष्ण, नील और कापोत लेश्या जो होती वो अशुभ लेश्याएं मानी जाती है। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं जो हैं वह शुभ लेश्याएं मानी जाती है। लेश्या मीन्स आत्मा का परिणाम। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्तिर इति लेश्या। कषायों से सहित होकर के हमारी मन की एक्टिविटी, मन की प्रवृत्ति, कषायों से सहित होकर के जब व्यक्ति कुछ बोलता है, वचनों का प्रयोग वह, और कषायों से सहित होकर के जब व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करता है, यानी कषाय सहित मन, वचन और काय की जो एक्टिविटी हो रही है, उसका नाम होता है लेश्या। तो जो तीन अशुभ लेश्या होती हैं, व्यक्ति की कषाय बहुत अधिक होती है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कापोत में, कापोत से अधिक खतरनाक नील लेश्या, नील से अधिक खतरनाक जो है कृष्ण लेश्या। और जो व्यक्ति जितनी अच्छी विचारधारा को लिए हुए रहता है, उसकी लेश्या उतनी ही अच्छी। दान दया से जो सहित होता है, क्षमा भाव से जो सहित होता है, भेदभाव से जो रहित होता है, समदृष्टि जिसकी बढ़ती चली जाती है, उच्च और नीच का जो भेद नहीं करता है, शत्रु को भी मित्र की भांति जो देखने वाला है, दूसरों की गलतियों को वह इग्नोर करने वाला है, निंदा और बुराई से जो ऊपर उठा हुआ रहता है, ना वो निंदा बुराई करता है, ना ही वह सुनता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ये शुभ लेश्या के लक्षण। और कोई ईर्ष्यालु है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, ये कापोत आदि लेश्या के लक्षण, नीचे की ओर जाने वाला। और जहाँ परिणति विचारों की अच्छी होती है, वो उसका ग्रोइंग फेस, वो बढ़ता हुआ अच्छे विचारों का, तो वह शुभ लेश्याओं की जहाँ बढ़ोतरी होती है, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या, वहाँ उसका ऑरा उतना सुव्यवस्थित, कांतिमय, तेज से भरा हुआ प्रभाव को छोड़ने वाला होता है। तो जो आभा मंडल है और कुछ नहीं, उन प्रभु की परम शुक्ल लेश्या होती है। हाँ, क्या पूछना? महाराज जी, हास्य कषाय में लेश्या कौन सी होगी?
हास्य कसाय में लेस्या कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी? हंस रहा है वो, दूसरों के ऊपर हंस रहा है। तो क्रोध में भी वो हंस सकता है, दूसरे के गिरने पर व्यक्ति हंस सकता है, शत्रु पिछड़ता है, शत्रु को नुकसान पहुंचता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, कृष्णलेस्या भी हो सकती है। 4 लोग मिलकर के बड़े हंस रहे हैं, बोले आज कॉम्पिटिटर एकदम नीचे गिर गया, बड़ा आनंद आया, मैं उससे हमेशा जलता था, वो हमेशा मुझे मात देता था, पहला मौका मिला जीवन में, आज वो पीछे रह गया, मैं उससे आगे बढ़ा, हंस रहा है, बड़ा अंदर से आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। कौन सी लेस्या होगी? आप बताओ। कृष्ण लेस्या भी हो सकती है, नील भी हो सकती है, कापोत भी हो सकती है, हास्य कसाय। अब शुभ लेस्या में भी व्यक्ति मुस्कुरा भी सकता है, अल्प कौतुक वाला भी हो सकता है, शुभ लेस्या में भी हो सकता है। वो दूसरों पे नहीं हंस रहा है, लेकिन साधारण से उसे हंसी आ गई, तो कथनचित शुभ में भी हो सकती है, कथनचित अशुभ लेस्या में भी ऐसा परिणाम हो सकता है। महाराज जी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक टाइम पास कर रहा है, डिपेंड करेगा किस बात को लेकर के वो हंस रहा है, टांग खिंचाई कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, कमेंट्स पास ऑन कर रहा है, होता है ना, एक टारगेट बन जाता है, 8 लोगों का ग्रुप है, एक को पकड़ लिया, बोले आज एक की खिंचाई करना है ना, तो जबरदस्त उसके ऊपर कमेंट्स पास ऑन हो रहे हैं, ऑन करके बोला। महर्षि नो कषाय में भी होता है ना, हाशरति। हाँ, नो कषाय होती, ईशत कषाय, यानी कषाय क्रोध मान माया लोग, और वह अल्प मात्रा की जो कषाय होती है वो ईशत कषाय, अथवा उसे नो कषाय भी कहते हैं। तो हास्य अपने आप में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो है नो कषाय में आती है। तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है उस आभा मंडल का, भामंडल का वर्णन चल रहा है। ये बड़ा गजब का श्लोक है, अपने परिणामों को पकड़ने वाला। सवेरे हमने एक बात रखी थी सबके सामने, क्यों हम आचार्य भगवान के ऑरा से प्रभावित हो जाते हैं। जो भी उनके समक्ष जाता है, दर्शन करता है तो प्रभावित हो जाता है, नाम लेता है तो प्रभावित हो जाता है, स्मरण करता है तो उसके विचार अच्छे होंगे। क्यों? कारण उनका आभा मंडल। और उनका आभा मंडल अच्छा क्यों है? जगत कल्याण की भावना से वो भरे हुए हैं, प्राणी उत्थान की भावना से भरे हुए हैं, समतामय साधना वो करने वाले हैं, क्षमा गुण से वह अंदर तक, भीतर तक भरे हुए हैं, कषाय का उद्रेक उन्हें होता नहीं है, समभाव वो हमेशा रखते हैं, यानी बहुत विनयशील, अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, मायाचारी छल कपट से वो ऊपर उठे हुए हैं, लोभ सांसारिक वस्तुओं का जिन्हें नहीं है, लोभ है तो एकमात्र आत्मिक कल्याण का लोभ है, अथवा लोभ है तो जगत के कल्याण का लोभ है। तो जो व्यक्ति ऐसी दृष्टि बनाता है, जिसकी विचारधारा ऐसी होती है, उसका ऑरा जो है उतना ही पावरफुल, उतना ही सुव्यवस्थित, उतना ही सुंदर होता है। अब यदि आपसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम उसके निकट जाते ही अच्छा सा फील नहीं होता है ना, ऐसा लगता है उठ के यहाँ से चलो, बैठने की इच्छा ही नहीं होती, खाली करके अलग जा करके बैठे। क्यों ऐसा होता है? उसके निकट बैठने की इच्छा नहीं, उससे बात करने की इच्छा नहीं, उसके पास जाकर के परिणाम बिगड़ने से लगते हैं, क्योंकि उसका ऑरा ही इस प्रकार का डिफेक्टिव है। यानी क्रोध से कोई भरा हुआ है और हम उसके निकट पहुंच जाएं तो हम भी अच्छा फील नहीं करते हैं, और क्षमा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके निकट पहुंचने पर हमें भी अच्छे फील होने लगता है। तो यदि आपके निकट कोई आना पसंद नहीं कर रहा है तो चेक कर लेना कि अपना ऑरा खराब तो नहीं है।
क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आभा मंडल बड़ी गजब की चीज है। नमोस्तु महाराज जी। कोई चेहरा ऐसा होता कि अपने आप बोलने की इच्छा होती है। हाँ, किसी के पास जाकर के बोलने की इच्छा होती है। क्यों होती है? नया चेहरा देख उसका व्यक्तित्व इतना अपने आप में आकर्षक होता है, अपने आप लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली होता है, वो अच्छी सोच को लिए हुए होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है, साहचर्य का सिद्धांत। हम उसके निकट जाकर के कुछ कुछ उस जैसा होने लगते हैं। अच्छे व्यक्ति के निकट जाकर के हमारे विचार भी अच्छे होने लगते हैं, और बुरों के निकट जाकर के हमारे परिणाम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रभु के निकट हमेशा आया करें। प्रभु के दर्शन का सिद्धांत क्या है? क्यों कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत प्रभु के दर्शन से करना चाहिए? क्या वो लॉजिक है उसके पीछे? अब आपको होगी पुण्य कर्म मिलता है, पाप कटते हैं, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। पुण्य और पाप तो ये तो बड़ा सूक्ष्म विषय हो गया, परोक्ष का विषय हो गया। प्रत्यक्ष में क्या मिलता है? जैसे ही हम उनके निकट आते हैं, उनके ऑरा के रेंज में आ जाते हैं, तो अपने आप हमारे भीतर परिवर्तन होने लगता है। कषायवान व्यक्ति भी यहाँ आकर के अपनी कषाय को छोड़ देता है। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी यहाँ आकर के क्षमा से भर उठता है। जब भी आप प्रभु के दर्शन करने आते होंगे, वेदी में एक चित्र हमेशा आप देखते होंगे, एक ही घाट में सिंह और गाय पानी पी रहे हैं, अथवा एक ही पात्र रखा है, उसी में सिंह भी पी रहा है पानी और उसी में गाय भी पानी। क्यों? ये चित्र क्यों बनाया जाता मंदिर में? कोई कारण है? क्या कारण है? भगवान के दर्शन करने से, भगवान के समक्ष आने पर शत्रु अपना बैर भूल जाते हैं। हाँ। ये बताने के लिए वो चित्र बनाया जाता है तो कि कल्पना नहीं है वो। ये मत समझना किसी के दिमाग की कल्पना है कि वो सिंह और गाय एक ही घाट पर जल पी रहे हैं अथवा एक ही पात्र में पानी पी रहे हैं। कल्पना नहीं, ये रियलिटी में होता है। यानी उनके ऑरा का ये प्रभाव है। सिंह भी अपनी क्रूरता को भूल जाता है। जहां सिंह के मन में जन्मजात वैर होता है, जन्मजात हिंसा रहती है, वह सर्प और नेवला भी एक ही साथ बैठते हैं। जब समावसरण लगता है, उसी सभा में सर्प बैठा है और उसी के बाजू में नेवला बैठा है, वहीं बिल्ली बैठी, वहीं श्वान बैठा है, बाजू बाजू में, वहीं सिंह है और वहीं गाय है, हिरण है। हिंसक जीव और अहिंसक जीव, दोनों क्वालिटी वाले जीव एक ही साथ बैठे हुए हैं और उनके मन में हिंसा का परिणाम पैदा नहीं होता है। वो गाय को क्या मानता है? मानो ये मेरा ही शावक है। सिंहनी क्या मानती है? मेरा ही ये बच्चा है। गाय के बच्चे से इतना ही नहीं, एक चित्र और होता है, गाय का बछड़ा जो है सिंहनी का दूध पी रहा है ना, और सिंहनी का जो शावक होता है वो गाय का दूध पी रहा है। एक ही साथ, एक ही घाट में, एक ही पात्र में पानी पीना तो कथनचित हो सकता है, लेकिन सिंहनी का बच्चा गाय का और गाय का बच्चा जो है सिंहनी का दूध पी रहा है। कैसे हो जाता है? यानी इतनी आत्मीयता कैसे जागृत हो जाती है। और हिंसक जीव में जन्मजात जो हिंसा को लेकर के चलने वाला क्रूर परिणामी जीव है। अहिंसक की बात नहीं कर रहे हैं। हिंसक जीव किसका प्रभाव है? ये प्रभु के आभा मंडल का प्रभाव है। फिर भी यदि आप यहां आकर के किसी से वैर रख रहे हो तो समझना आप सिंह से भी कितने ज्यादा गए बीते हो। सिंह तो आकर के अपने वैर को भूल जाता है, हिंसा को भूल जाता है, और यहां आकर के प्रभु के निकट कुछ लोग अपने वैर को भूलते ही नहीं, है? नहीं भूलते ना। ऐसे खुंकारते हैं कि पड़ोस की टेबल में वो पूजा कर रहा है, दूसरी टेबल में वो पूजा कर रहा है, अथवा एक भाई इधर कर रहा है, दूसरा भाई इधर है, दोनों का कोर्ट केस चल रहा है। अभिषेक का टाइम एक ही है, पूजन का टाइम एक ही है और एक ही वेदी है,
और एक ही वेदी में पूजन अभिषेक चल रहा है, लेकिन अंतर कितना है, वो बड़ा उससे छोटे को नहीं देख पा रहा, छोटा बड़े को नहीं देख पा रहा। स्वान भी गुर्राना छोड़ देते भगवान के समशरण में, भगवान के निकट आकर के, फिर भी जो दो भाई गुर्रा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं ना, गुर्राना समझते हो कि नहीं? क्या होता गुर्राना का अर्थ? भौंकना। क्या होता? दूसरे को घूरना। घूरना अलग है, गुर्राना अलग है। गुर्राने में तो आवाज भी कर रहा है वो। नमस्ते, मुंह से नहीं बोलना बट हाँ माइक से बोलो, मुंह से मुंह से नहीं बोलना बट अंदर अंदर क्या अंदर ही अंदर क्या? गुर्राना। हाँ। महाराज ये सब क्या? दो भाई अपना वैर नहीं भूल पा रहे हैं, समाज के दो श्रेष्ठी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और आ रहे हैं एक ही वेदी में, उन्हीं प्रभु की उपासना कर रहे हैं और दोनों अहिंसक हैं, दोनों ही जैनी हैं, दोनों उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं भगवान को मान रहे हैं। अब कैसे अहिंसक हो? उससे तो अच्छा फिर वो सिंह ज़्यादा अच्छा हो गया, वो श्वान ज़्यादा अच्छा हो गया, नहीं हो गया ज़्यादा अच्छा? महाराज श्री हाँ। नमस्ते। ये क्या तीर्थंकर के काल के समय होता है क्या? क्या? इतने शुभ परिणाम जैसे गाय या सिंह ये सब? हाँ, ये तीर्थंकर की विशेषता होती है। उसी मैत्री समय ये भाव 46 गुणों में एक भाव गुण आता है, मैत्री भाव अपने आप पैदा हो जाता है। नहीं तो उसी तीर्थंकर के हाँ, काल के तीर्थंकर समय- भगवान के 46 गुणों में एक गुण है, मैत्री भाव पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? कारण क्या उसके पीछे, क्यों पैदा हो जाता है? उनके ऑरा का प्रभाव, आभामंडल का प्रभाव है। यानी आरव भी कैसे बन गया? उनकी परम शुक्ल लेश्या का परिणाम। परम शुक्ल लेश्या मतलब जो जीव मात्र को उस दृष्टि से देख रहे हैं, किस दृष्टि से? अपनी आत्मा जैसे। जैसे प्रिय मुझे मेरी आत्मा है, वैसी ही आत्मा उस श्वान के शरीर में है, उस सिंह के शरीर में, उस गाय के शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में, उस पुरुष के शरीर में, उस स्त्री के शरीर में, उस गरीब के शरीर में, अमीर के शरीर में, कोई डिफरेंस नहीं। ये परम शुक्ल निश्चय वाला व्यक्ति जो होता है वो भेदभाव से रहित, और जिसके भेदभाव नहीं होता है ना, वो अमीर गरीब को भूल जाता है, उससे तो सिर्फ आत्म तत्व नजर आता है। जितनी क्षमता मेरे भीतर है उतनी क्षमता, जब हम और आपकी आत्मा, हमारी और आपकी आत्मा एक जैसी है, तो फिर भेदभाव कहाँ रहा? और जैसे ही दृष्टि में पर्याय गौण हुई और द्रव्य आया, यानी आत्मद्रव्य आया, आत्मद्रव्य आते ही समस्त भेदभाव शांत, समस्त कषाय शांत। भेदभाव कब होता है? अहंकार कब जागता है आपके मन में? जब आप दूसरों को छोटा मानते हो अथवा अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है ना, अभिमानी नहीं होता है। और सेम लेवल का हो, एक करोड़पति, दूसरा भी सेम करोड़पति लेवल का, एक बहुत अच्छा है, दूसरा भी बहुत अच्छा है, दोनों टॉप कर रहे हैं, तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार पैदा ही तब होता है जब हम दूसरों को छोटा स्वीकारते हैं और अपने को बड़ा स्वीकारते हैं। तो अहंकार पैदा शरीर को लेकर, पर्याय को लेकर, बाहरी सुविधाओं को लेकर, लेकिन जिसकी दृष्टि में पर्याय गौण हो गई, जिसकी दृष्टि में सिर्फ आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो आत्मा तो एक ही जैसी होती कि नहीं होती? आदिनाथ भगवान की आत्मा और चींटी की आत्मा, चलो हाँ अंतर है। आदिनाथ भगवान भी अपनी आत्मा को देख रहे हैं और वहां उस चींटी की आत्मा को देख रहे हैं। उनकी आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी, चींटी की आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी, सुअर की आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी। तो जब आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, उनकी आत्मा में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, और उस सुअर की आत्मा भी अनंत चतुष्टय लेकिन ढके हुए हैं, बस इतना अंतर है। हाँ, पर जैसी वो देखिए ढके हुए तो कर्म आ गया, अब कर्म को नहीं देख रहे हैं, वो सव्य शुद्धा शुद्ध नया। शुद्ध नय की विवक्षा में सभी जीव शुद्ध होते हैं, शुद्ध नय की विवक्षा में भगवान और चींटी में कोई अंतर नहीं। कह दे ठीक है। पुरुष और स्त्री में कोई नहीं अंतर, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना।
अंतर तो नहीं होता ना, शुद्ध न की दृष्टि सव्य शुद्धा हो शुद्ध न, कोई अंतर नहीं। अंतर कहाँ आता है? जैसे ही व्यक्ति आत्मद्रव्य को छोड़ करके पर्याय की ओर देखता है, तुरंत विचार आता है ये तो गरीब है, ये बहुत सुंदर शरीर वाला रूप वाला है, ये तो काला कलूटा है, ये तो बीमार है, ये तो कोढ़ी है, ये तो वृद्ध है, ये युवा है, ये राजा है, ये रंक है, ये मनुष्य है, ये चींटी है। अंतर कैसे दिखने लगा? दृष्टि में पर्याय आते ही अंतर नजर आने लगा। तो जो परम शुक्ल लेश्या वाला होता है जीव, सबको एक दृष्टि से दिखता है, समभाव, कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे। और जहां ये दृष्टि आ गई वहां कहना ही क्या। तो उस व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति का ऑरा जो है सबसे उत्कृष्ट रहेगा। अब उस ऑरे की रेंज में यदि हम आ गए, अथवा कोई भी जीव आया, हिंसक से हिंसक जीव भी आ रहा है, तो अपनी हिंसा को भूल जाता है, भूल जाता है। इसलिए वो चित्र बनाया जाता है, सिंघनी और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। सिंघनी का शावक गाय का दूध पी रहा है और गाय की बछिया जो है सिंघनी का दूध पी रही है, तो बछड़ा सिंघनी का दूध पी रहा है। यानी दोनों छोटे छोटे जो जीव हैं उन्हें ये अंतर ही नहीं समझ में आ रहा ये मेरी माँ है कि वो मेरी माँ है। उन्हें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा, उन्हें तो बस माँ दिख रही है। ये किसका प्रताप है? उन प्रभु का प्रताप है, प्रभु के उस आभा मंडल का प्रताप है। इसलिए कहा जाता है यदि जीवन में हमें प्रतिदिन अच्छी शुरुआत करना है तो प्रभु के पास आया करो, प्रभु के दर्शन किया करो। इसलिए नहीं कि कुछ बाहरी वैभव मिल जाए, बल्कि उस ऊर्जा से हम भर उठें, उनके ऑरा का हम कुछ प्रताप अपने भीतर प्रविष्ट करा सकें। तो जो व्यक्ति आएगा दिन की शुरुआत में वो बहुत पाएगा। अब जो व्यक्ति से दर्शन नहीं कर रहा है वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है, वो प्रभु के चरणों को छूता भी है, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना? वो अभिषेक भी कर रहा है, वो और ज्यादा ऊर्जा को लेने वाला हो जाएगा। अभी हम पुण्य की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर्म कितना बनेगा, कब उसका फल मिलेगा, कब उसका उदय आएगा, कैसा आएगा, वो तो परोक्ष विषय है, वो तभी नजर ही नहीं आता। वो अगले भाव में मिलेगा अथवा इसी भाव में मिलेगा, अंतर्मूर्त की आबादा काल के बाद मिलने लगेगा, उसकी हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जो है डायरेक्ट इफेक्ट नजर आएगा वो क्या आएगा? व्यक्ति उनके ऑरा से, आभा मंडल से प्रभावित, आभा मंडल से प्रभावित हो जाएगा, मतलब जो उसके कषाय के परिणाम है ना वो शांत होने लगते हैं। जो विकल्प उसके मन में दिन भर चलते रहते हैं, ऊहापोह दिन भर चलते रहती, उधेड़ बुन जो हमेशा मची रहती है, जो टेंशन में हमेशा फंसा हुआ सा रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, वो अच्छे भाव से भर करके एक प्रभु के निकट आकर के दर्शन कर ले तो बहुत सारे उसके तनाव के क्षण अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे, वो इतना ज्यादा पाने वाला होगा। लेकिन ये लोग ये समझते ही नहीं। आप लोग समझते क्यों आते हो प्रभु के पास? महाराज जी नियम ले लिया इस कारण आते हैं। क्यों आते हैं दर्शन करने? क्यों आते हैं पूजन करने? हम जैन कुल में जन्मे हैं, इस कारण हमारा कर्तव्य है कि दिन की शुरुआत जो है प्रभु दर्शन से, प्रभु पूजन से होना चाहिए, इस कारण कर रहे हैं। साइंटिफिक रीजन समझो, क्या क्या नहीं मिलता है यहाँ पे आकर के, व्यक्ति कितना कितना नहीं पा सकता है। आपने प्रभु के आभा मंडल को देखा ही नहीं, कभी देखते हो प्रभु के आभा मंडल को? भामंडल को देखते हो? नहीं देखते। प्रभु को देखते हो, और क्या देखते हो? हाँ, और क्या देख रहे हो? क्या क्या नहीं पा रहा है वो यहां पर आकर के। जब हिंसक से हिंसक जीव सिंह अपनी हिंसा भूल जा रहा है, तो आप तो अहिंसक कुल में पैदा हुए हो और अपने वैर और हिंसा को नहीं भूल रहे, तो कितने गए बीते हो
हाँ, सिंह की क्रूरता अधिक है कि आप लोगों की क्रूरता अधिक है? क्यों बताओ? सिंह की क्रूरता अधिक है कि आप लोगों की क्रूरता अधिक है? जो नहीं भूल पा रहा है अपने वैर भाव को, और पूजा पड़ोस में बैठ करके कर रहे हैं, है ना, आगे पीछे बैठ करके कर रहे हैं, और वो सिंह और गाय एक जहाँ साथ रह रहे हैं और आप हो कि नहीं रह पा रहे हो। या तो ऐसा कहें कि पंचम काल में भगवान का प्रभाव इतना नहीं है, अथवा ऐसे कि आपकी कषाय की तीव्रता, लेस्या की तीव्रता इतनी है कि आपने उस ऑरा के इफेक्ट को अपने भीतर प्रवेश करने से रोक रखा है। हाँ, ये भी होता है। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा पूजन अभिषेक कर रहा है, बहुत दिखावा कर रहा है, और अंदर उसके सप्तव्यसन कर रहा है रोज, और मान कषाय भरी, तो उसके ऊपर मतलब आगमंडल प्रभाव नहीं पड़ता क्या? भगवान को देख रहा है, बहुत घिस घिस के पहुँच रहा है, बहुत पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है रोज आके। लाइट जल रही है? हाँ। अब बटन बंद कर दे तो बंद हो गए। करंट नहीं है? करंट बंद हो जाएगा, करंट तो रहेगा। करंट तो वायरिंग में फ्लो हो रहा है ना, लेकिन लाइट कब चालू होगी? जो बटन दबाएंगे तब। बटन दबाएंगे ऐसे। अब प्रभु का आभा मंडल तो है, हाँ। लेकिन उसने अपना स्विच ही बंद करके रखा। हाँ, तो भले ही हेलोजन 4-4 लगा लो और मीटर भी चालू है, करंट फ्लो भी हो रहा है, लेकिन उसको ऑन करने के लिए एटलीस्ट स्विच तो ऑन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, नहीं करना पड़ेगा। अब स्विच ही बंद करके बैठा है तो क्या कर सकते उसके लिए? तो आ रहा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका अभिषेक करने का, पूजन करने का सब, उसके बाद भी खुल नहीं पाएगा उसका स्विच ऐसे में। वो कर कहाँ रहा, कर क्या रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से नहीं कर रहा है। करता हुआ दिखना, पूजन करता हुआ ना दिखना, दर्शन करते हुए दिखना और दर्शन और पूजन करना में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप लोग भी सारे लोग आ रहे हो, दिखते तो रहे हो, आ रहे हो दिखते तो रहे हो, आ रहे हो ना, पूजन करने भी आते हो, दर्शन करने भी आते हो, क्लास सुनने भी आते हैं, दिखते तो हो, लेकिन कितने लोग सुन रहे हैं अभी हमें पता नहीं कितने करते सब लोग। हाँ, कितने लोग सुन रहे हैं? सुनते तो सब है महाराज जी। नहीं, एक होता है कानों से सुनना और एक होता है हृदय के पट को खोल करके सुनना। एक होता है आंखों से देखना और हृदय के पट को खोल करके देखना। एक होता है इन हाथों से पूजन करना और हृदय के दरवाजों को खोल करके पूजन करना। कितना अंतर होता है? क्या अंतर होता है? अंतर तो होता है। तो जो दिखते हैं ना, दर्शन करने आ रहे हैं, पूजन करने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं क्लास में, कोई आवश्यक नहीं है कि वो दर्शन भी करते ही हों, पूजा भी करते ही हों, सुनते भी हों। दिखने और करने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन प्रकाश को पाने के लिए बटन चालू करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड में जाकर के स्विच को दबाना पड़ेगा। इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आप कहो कि नहीं, भगवान का फिर और आभा मंडल का क्या प्रभाव रहा? क्या प्रभाव रहा? अभव्य जीव भी जाते हैं भगवान के समो शरण में, लेकिन वो उसी मेले में उलझ करके, नाट्यशाला में उलझ करके, ड्रामा आदि देख करके वापस लौट जाते हैं, खाते पीते हैं, बगीचे में घूम घाम करके, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर बाग बगीचे होते हैं, कल्प वृक्ष आदि होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष होते हैं, इतने सुंदर सुंदर झरने होते हैं कि उसकी सुंदरता से ही वो मोहित होकर के रह जाते हैं और मान लेते कि हमने सब कुछ कर लिया, है ना। जैसे जब पंचकल्याणक होता है तो बहुत सारे लोग अटेंड करने जाते हैं, लेकिन पंचकल्याणक ग्राउंड में तो जाते हैं, वहाँ बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, खरीदी करके आ जाते हैं, क्या क्या आइटम आया है, कौन कौन सी दुकानें लगी है, हमारे काम की क्या है। कुछ लोग होते हैं उन दुकानों को क्रॉस करके पेंडॉल तक चले जाते हैं, लेकिन पेंडॉल में जाकर के भी पीछे बैठते रहते हैं, बैठे रहते हैं और बतियाते रहते हैं। कुछ थोड़ा और आगे पहुंच जाते हैं ना, हाँ, वो स्टेज का बड़ा अच्छा डेकोरेशन देखते हैं, बड़ा गजब का डेकोरेशन लगा इस बार तो, लाइटिंग तो कहना ही क्या। और जो एलईडी स्क्रीन लगी है
बड़ी अच्छी स्क्रीन लगी है, उसमें सारे 16 स्वप्न दिखते हैं माता के, है ना, पूरे। और जो संगीतकार आया है बहुत अच्छा है, भजन तो बहुत अच्छे गा रहा है वो, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, कंठ भी बहुत सुंदर है, कर्णप्रिय आवाज़, धुन भी बहुत अच्छे से निकालता है, सबको झुमा देता है वो ना। सब झूमने पर मजबूर हो जाते हैं ना जब वो गाना गाता है, भजन गाता है, तो पैर थिरकने लगते हैं, गर्दन मटकने लगती है ना। तो ऐसा लगता तो है कि ये लोग पंचकल्याण अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की दृष्टि फिर इस पंडाल के बाद, उस स्टेज और स्टेज की सजावट के बाद, उस लाइटिंग के बाद उन प्रभु तक पहुंच पाती है जिस प्रभु के लिए वो सारा तामझाम हुआ। बताना कितने लोगों की, आप लोगों ने पंचकल्याण तो अटेंड किए हैं, सबने अटेंड किए होंगे, कितने लोगों की दृष्टि उन वीतरागी प्रभु तक जाती है? सबकी चली जाती? हाँ महाराज, दिखते तो हैं भगवान, भगवान दिखना और भगवान को देखना बहुत अंतर लिए है दोनों में। जैसे आप रास्ते पे चले जा रहे हो, आपको बहुत सारा दिखता है रास्ते में, बिल्डिंग दिखती हैं, गाड़ियाँ दिखती हैं, भी नजर आती हैं, लेकिन आपकी दृष्टि सारी बिल्डिंग में तो रुकती नहीं, सारी दुकानों पे तो नहीं रुकती, सारे व्यक्तियों में, बहुत सारी भीड़ आ रही है, जा रही है, ट्रैफिक आना जाना लगा हुआ है, सारी गाड़ियों में नहीं रुकती, कहाँ रुकती है? जहां रुकती है वहां आप देखने लगते हो। बाकी भीड़ कितनी भी आए, कितनी भी जाए, उससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भगवान दिख जाना और भगवान के दर्शन करना बहुत अंतर होता है।